क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या देखें, हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है। द डायग्राम शोज अ सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद फिक्स रेजिस्टर एंड वेरिएबल रेजिस्टर। देखें यहाँ पर हमारे पास हमें ये बात पता है कि ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी EMF को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स हैं ये टर्मिनल के पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है तो ये जो फार्मूला लिखने जा रहा हूँ ये आपके माइंड में होना चाहिए। मतलब जो हमारे पास ये जो V है, ये V वो है जो हमारे पास सेल की EMF है, उसमें से जो इसकी वोल्टेज है यानी IR वो वोल्टेज है जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस ने यूज़ करनी है। तो EMF में से इसकी वोल्टेज को माइनस कर देंगे, जो हमारे पास बचेगा वही इसको भी मिलेगा और वो इसको भी मिलेगा, यानी ये वाला रजिस्टर और ये वाला वेरिएबल रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर दोनों पैरेलल में लगे हुए। इन दोनों को वोल्टेज कितनी मिलेगी, एक तो ये है कि एक जैसी मिलेगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो हमें मिलेगी EMF जो होगी उसमें से IR जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो माइनस करने के बाद जो आंसर बनेगा वही वैल्यू इसको भी मिलेगी, वही वैल्यू इसको भी मिलेगी पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक हो गया। नंबर 1 ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है। इसका मतलब ये है अगर ये V डिक्रीज़ होगा, कौन सा V, यानी कि EMF में से IR माइनस करने पर जो V, ये वाला V अगर डिक्रीज़ हुआ तो इसको भी डिक्रीज़्ड वैल्यू मिलेगी, इसको भी डिक्रीज़्ड वैल्यू मिलेगी। मतलब डिसीजन इसके ऊपर है कि ये कितनी है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करें पॉइंट B है, A है, ये पॉइंट क्या है, B है। A और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, और वो वही वोल्टेज है जो कि फिक्स रजिस्टर को भी और वेरिएबल रजिस्टर को भी मिलनी है। अच्छा, इसमें ये देखें क्या कहा गया, रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रजिस्टर इज़ डिक्रीज्ड। याद रखें कोई भी सर्किट हो, चाहे वो पैरेलल का हो चाहे सीरीज़ का हो, अगर आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब सपोज़ करें इसकी रेजिस्टेंस को मैं अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करता हूँ, वेरिएबल रजिस्टर था उसकी रेजिस्टेंस आपने डिक्रीज़ की, अगर आप इसकी रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं इसका मतलब है कोई एक कंपोनेंट, कोई एक रजिस्टर जो कि सर्किट के अंदर लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाए तो टोटल रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, और अगर टोटल रेजिस्टेंस कम होगी तो टोटल करंट क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ इक्वल्स टू IR, V ओवर I इज़ इक्वल्स टू R। रेजिस्टेंस और करंट में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हुई है तो टोटल रेजिस्टेंस कम होगी, टोटल रेजिस्टेंस कम होगी तो टोटल करंट जो बैटरी से निकलता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखें ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट इंक्रीज़ हुआ, एक तो ऑप्शन हमें मिल जाएगी यहाँ पर, हमारे पास ऑप्शन है करंट की डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़, तो इसमें एक तो डिसीजन मिल रहा है कि यहाँ पर इंक्रीज़ होना है, तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगी क्योंकि इनमें करंट इंक्रीज़ बताया गया है। अब देखते हैं V की बात करते हैं। V क्या है, इसके क्रॉस वोल्टेज देखें। अब इसका मतलब अगर करंट इंक्रीज़ होगा, अगर करंट इंक्रीज़ हो रहा है, व्हाट अबाउट IR, ज़ाहिर है अगर करंट इन दोनों में से, इस प्रोडक्ट में से अगर करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब IR भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब है अगर ये प्रोडक्ट जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, कम आएगा। यानी सपोज़ करें पहले कोई वैल्यू थी 3.0 थी और माइनस हो रहा था 0.2 हो रहा था, ये 0.2 क्या है, IR है। अगर मैं 3.0 और माइनस 0.5 कर दूँ, इसका मतलब अगर ये वैल्यू अगर बढ़ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, कम। इसका आंसर क्या आएगा 2.5, इसका आंसर कितना आ रहा था 2.7। मतलब माइनस होने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाए तो आंसर क्या आता है, कम आ जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर करंट बढ़ रहा है तो IR बढ़ रहा है, अगर IR बढ़ेगा तो इसका मतलब आंसर V का आंसर क्या आएगा, कम आएगा। और अगर V का आंसर कम आएगा जो कि ये वाला ये है, ये V है ना, अगर वोल्ट में लगाएं तो ये V ये मिलेगा हमें,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, जो कम हुई वाली वैल्यू है, जो कम वैल्यू है वोल्टेज की, इसको भी वो कम वैल्यू मिलेगी, इसको भी कम वैल्यू मिलेगी। इसीलिए पूछा गया है व्हाट हैपन्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए वेरिएबल रजिस्टर। क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है तो फिक्स रजिस्टर को भी वोल्टेज कम मिलेगी और वेरिएबल रजिस्टर को भी वोल्टेज कम मिलेगी। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें ये बताया गया कि वोल्टेज कम होगी, करंट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। अ रेडियो एक्टिव सोर्स प्रोड्यूसेस अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन अ वैक्यूम। द एवरेज करंट कॉज्ड बाय द अल्फा पार्टिकल्स इन द बीम इज, करंट की वैल्यू दी गई है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि पार्टिकल, जब भी क्वेश्चंस आएँ तो पार्टिकल के बारे में जान लें कि कौन सा पार्टिकल है। अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात की गई है। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब ये है इसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज कितना होगा, 2e के इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ e होगा। इलेक्ट्रॉन होता, प्रोटॉन होता, उसके लिए हम खाली जस्ट e लेते, नेगेटिव e या पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव e, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव e, अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए 2e लेते हैं। याद रखना है आपने, यहाँ पर हमारे पास चार्ज 2e के इक्वल होगा। अब देखें करंट की उसने बात की है, जब भी करंट की बात करें और आगे बात किसकी हो जाए, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, हमने नंबर निकालना है। करंट से रिलेटेड बात हो और नंबर की बात की हो तो हमारे पास फार्मूला होता है, करंट का बेसिक फार्मूला होता है Q/T, ठीक है। और यहाँ पर Q क्या है, टोटल चार्ज है, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं NE/T लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हमें हर वक्त पता होना चाहिए, I = NE/T होता है। इसमें Q क्या है, NE है। मतलब अगर सपोज़ करें 1 चार्ज होता तो टोटल चार्ज इसी के इक्वल होता, 2 चार्जेस तो आप लिखते 2E = Q। अगर इसी तरह से अगर N चार्जेस हों तो उसके लिए टोटल चार्ज क्या बन जाएगा, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये खैर ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या करें, N को बनाएं सब्जेक्ट, क्योंकि N हमने फाइंड आउट करना है। N = I/T डिवाइडेड बाय E। लेकिन अब ख्याल करें क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल है तो मुझे E को रिप्लेस करना है 2E के साथ, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, I/T डिवाइडेड बाय 2E। खाली इलेक्ट्रॉन होता तो हम जस्ट E ही कंटिन्यू करते। यहाँ जो चार्ज होगा वो चार्ज किसके इक्वल है, 2E के इक्वल होगा, ठीक है। इस बात का स्पेशल ख्याल रखना है अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए। करंट की वैल्यू दी गई है 1.5 × 10⁻⁻⁹ और टाइम आपको दिया गया है कितना, 3 सेकंड्स, 3.0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, और E की वैल्यू जो है आपको डेटा के अंदर दी गई होगी, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर आप E की वैल्यू पुट कर दें, 1.6 × 10⁻⁻19 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.4 × 10⁻10 आ जाएगा। तो देखें इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।